जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन प्रजजन रंजन यशोदानंदन प्रजजन रंजन यशोदनंदन प्रजजन रंजन यशोदानंदन प्रजजन रंजन यमुनातीरावनचारी 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 जयो राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन प्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदनंदन प्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदनंदन प्रजजन रंजन नंदन व्रजजन रंजन यशोदनंदन प्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदनंदन प्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदनंदन प्रजजन रंजन व्रजजन रंजन यमुनातीरावनचारी तीरावनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे राधे राधा गोपीनाथ राधे राधे जय राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद हरि बोल 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 हरि जय श्री हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की श्री गोपाल जी की श्री निताय गौर सुंदर भगवान की समवेत गौर भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 10। स सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम्। स सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम्। स सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम्। पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम्। स सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम्। स सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम्। शब्दशः अनुवाद इस प्रकार से है। सह वे सम्राट महाराजा कस्य किस वा अथवा हेतोः कारण से पांडु के पुत्रों का मानवर्धनः कुल को संपन्न करने वाला प्रायः उपविष्टः बैठे तथा उपवास करते गंगायाम गंगा के तट पर अनादृत्य उपेक्षा करके अधिराट प्राप्त किया राज्य श्रेयम ऐश्वर्य। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे। वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडुवंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपास करने लगे?
तात्पर्य, महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों सहित पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। तो फिर वे क्यों संपूर्ण राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे? यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने हेतु उत्सुक थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे रविवार के प्रातःकालीन भागवत सत्र में, और खास करके यहाँ पे सभी उपस्थित भक्तों का आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं, और प्रेम पूर्वक जिस प्रकार से राम लक्ष्मण प्रभु मुकुंद कृष्ण प्रभु सब प्रेम पूर्वक बुलाते हैं और आदर करते हैं, तो उसके लिए उनका भी ऋणी। हमारे पास सुनने के लिए बहुत कुछ विषय होते हैं, है ना। जब हम इस संसार में देखते हैं कि, और खास करके रविवार के दिन तो न्यूज़पेपर भी मोटे हो जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, उनके मोटापा बढ़ जाता है। सप्लीमेंट्स के ऊपर सप्लीमेंट, कितने सारे विषय उसमें चर्चित रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी तो इस हद तक बताते हैं कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, हे राजन, कि नृणाम मनुष्यों के लिए संति सहस्त्रशः, सहस्त्र विषय है। सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, हजारों विषय है सुनने के लिए, लेकिन इन सब विषयों को सुन के क्या प्राप्त होने वाला है? अपश्यताम आत्मतत्वम, कि हमारा तत्व, आत्म तत्व क्या है उसे हम लोग नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से
हम आत्म तत्व को नहीं समझ सकते, ऐसे विषयों को सुन के लाभ क्या है फिर। और उसके पश्चात यदि हम इस प्रकार से भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में जब हम सुनते हैं तब क्या होता है, तो उसके बारे में भी श्रीमद् भागवत में ही वर्णन किया गया है कि परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः मिथोरतिर मिथो तुष्टिस निवृत्तिर मिथमात्मनः। परस्पर अनुकथनम, जब हम एक दूसरे को भगवान के बारे में बताते हैं, परस्पर, हम सुना हुआ है ना शब्द परस्पर, एक दूसरे के ऊपर, परस्पर अनुकथनम, कथा करते हैं। किसकी कथा? पावनम भगवद यशः, कि पावन करने वाला भगवान का यश, उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? मिथो रति, मिथो मतलब दोनों की, जो परस्पर हो रहा है, एक दूसरे को सुन रहे हैं, मिथो रति, दोनों की भगवान में रति बढ़ती रहती है। और मिथो तुष्टि, दोनों संतुष्ट प्राप्त करते हैं। निवृत्तिर मिथमात्मनः। तो इस प्रकार से हम जब भगवान का यश श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुनते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम हमारा बढ़ता है और हमें जो है वो एक प्रकार की संतुष्टि, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। इस भौतिक संसार में हम इस प्रकार की संतुष्टि का अनुभव नहीं करते हैं, कितना भी ले लो, लेकिन संतुष्टि नहीं होती है। और ये दिल मांगे मोर, और अभिलाषा रहती है, और अभिलाषा रहती है, क्योंकि संतुष्टि ही नहीं है। उसके विपरीत श्रीमद् भागवत के बारे में बताया गया है कि जो इसका पान करता है वह व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करता है। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमीष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। श्रीमद् भागवत के आखिरी स्कंद में, आखिरी अध्याय में इसका वर्णन आता है। सर्व वेदांत सारम ही, श्रीमद् भागवत जो है वो सारे वेदों का सार है। श्री भागवतम इष्यते, श्री भागवत को संपूर्ण वेदों का सार कहा गया है। तद रसामृत तृप्तस्य, उसके रस में जब कोई व्यक्ति तृप्त हो जाता है तो न अन्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्, उसकी अन्य कहीं जगह पर जो है वो रति नहीं जाती है। तो ऐसा यह श्रीमद् भागवत है, उसका रस का जब हम पान करते हैं तब तृप्त हो जाते हैं। तो आज की जो हम भागवत कथा प्रारंभ किए हैं, इसमें स्कंद पहला अध्याय 4 श्री नारद मुनि का प्राकट्य, यह अध्याय का शीर्षक है। और श्लोक क्रमांक 10 में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यदि हम लोग थोड़ा पीछे देखें, क्योंकि आपने पिछले सप्ताह चर्चा की होगी भागवत के पिछले श्लोकों की, और मनुष्यों का स्वभाव ही होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, भूलते हैं ना? मैं तो भूलता हूँ, आपके बारे में पता नहीं। तो पिछले दिन भी हमने क्या खाया था वो भी याद नहीं रहता। प्रायण अल्पायुषा सभ्य मंद, कलयुग के जीवों को क्या कहा गया है? मंद, सुमंद मतयो हो। तो नारद मुनि का प्राकट्य ये अध्याय चल रहा है और इसमें शौनक आदि ऋषि, इन्होंने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया है सूत गोस्वामी से। तो अलग अलग विषयों में प्रश्न पूछते हैं। और सर्वप्रथम उन्होंने दूसरे श्लोक में जो है वो कहते हैं कि शौनक आदि ऋषि क्या कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, आपसे सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय है, कृपा करके श्रीमद् भागवत का पुण्य संदेश कहे, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। तो भागवत के बारे में पहला प्रश्न कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न उन्होंने किया श्रीमद् भागवत के बारे में, और उसके पश्चात जो है वो व्यासदेव ने इस साहित्य की रचना की, उसके पीछे उनकी प्रेरणा क्या थी उसके बारे में उन्होंने पूछा। उसके पश्चात व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, उनके बारे में चौथे श्लोक में और 5वें श्लोक में जो है वो पृच्छा करते हैं। और उसके पश्चात कथम वा पांडवे यस्य राजर्षेर मुनिना सह, कि ये जो पांडवों के वंश में आगे आ रहे राजा परीक्षित,
इनके बारे में वर्णन कीजिए। और फिर अभिमन्यु सुतम सूत, अभिमन्यु के पुत्र और उनके पुत्र, इनके बारे में वर्णन कीजिए। और इस 10वें श्लोक में राजा परीक्षित के जीवन के बारे में पृच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रमुख रूप से 3 प्रश्न पूछे। सर्वप्रथम प्रश्न उन्होंने पूछा श्रीमद् भागवत के बारे में। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी इनके बारे में। और तीसरा प्रश्न पूछ रहे राजा परीक्षित इनका जीवन, उनका संपूर्ण जीवन काल, इसके बारे में। और इन 3 प्रश्नों के उत्तरों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद व्याप्त है। कि ये श्रीमद् भागवत के बारे में बताइए, श्रीमद् भागवतम कैसे प्रकट हुआ। तो हम सब कथा तो जानते ही है, श्रीमद् भागवत कैसे प्रकट हुआ। राजा परीक्षित, उनका जन्म, फिर इसके पश्चात राजा परीक्षित के बारे में बताना है तो पांडवों के बारे में बताना होगा, फिर पांडवों की माँ कुंती के बारे में बताना होगा। तो इस प्रकार से महाभारत का सारांश भी आ जाता है। कुंती की प्रार्थनाएं, भीष्म की स्तुति, ये सब इस प्रकार से चलता है। फिर राजा परीक्षित, फिर सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार से परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाते हैं, उनका आगमन। और व्यासदेव जी ने कैसे रचना की, कि किस प्रकार से व्यासदेव असंतुष्ट थे। नारद मुनि का प्राकट्य अभी जो है वो हो ही रहा है। तो नारद मुनि जो है वो व्यासदेव को मिलते हैं और श्रीमद् भागवत के बारे में उसकी रचना करने के लिए प्रेरणा देते हैं। और उसकी प्रेरणा से ही श्रीमद् भागवत की रचना जो है वो हुई है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न और 3 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद। और उसके पश्चात फिर दूसरे स्कंद से वास्तव में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को जो है वो उपदेश देते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो 3 प्रश्न उनके जो थे वो गुरु, साधु और शास्त्र, इनसे संबंध रखते थे। भागवत के बारे में बताइए, मतलब क्या है। शास्त्र के बारे में बताइए। सुखदेव गोस्वामी वो आदि गुरु है, तो हमें गुरु के बारे में जानकारी चाहिए। और राजा परीक्षित जो कि एक साधु व्यक्ति है, उनके बारे में, वो तो उपवास करने के लिए बैठे हैं मरणासन्न अवस्था में, तो ये साधु, तो साधु के बारे में। तो हमें भी जीवन में इन तीनों से और इन तीनों के बारे में प्रश्न होने चाहिए कि गुरु, साधु और शास्त्र, इनसे संबंधित जो है वो हमारे प्रश्न होने चाहिए। और इनसे संबंधित हमें उत्तर प्राप्त करने की अभिलाषा रखनी चाहिए, या जैसा यहाँ पर लिखा गया है कि उत्सुक थे। तो हमें उत्सुक होना चाहिए इन तीनों के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये श्लोक खास करके भगवान के भक्त के बारे में पृच्छा है कि शौनकादि ऋषि राजा परीक्षित के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित के बारे में वो और अधिक जानकारी रखना चाहते हैं। तो यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भगवान के बारे में जानकारी रखना, जानकारी प्राप्त करना, और दूसरा है भगवान के भक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, इसमें कौन सा श्रेष्ठ हो सकता है। हाँ, भक्तों के बारे में जानकारी रखना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान तो श्रेष्ठ है, भगवान को भक्त प्रिय है, तो इसलिए भगवान के भक्तों के बारे में जानकारी रखना श्रेष्ठ माना जा सकता है, सर्वसम्मत है, माना जा सकता है। तो राजा परीक्षित वो स्वयं एक बड़े भक्त, और वो अभी प्रश्न कर रहे हैं कि और एक अन्य भक्त के बारे में। शौनकादि ऋषि ये भी भक्त है, शौनकादि ऋषि राजा परीक्षित वो एक भक्त है, उनके बारे में प्रश्न कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हमें भक्तों को प्रधानता देनी चाहिए। यदि हम अभी इसको प्रमाण भी चाहिए ना कि भक्त कैसे श्रेष्ठ होते हैं भगवान से, तो यदि हम लोग प्रमाण ढूंढे तो सर्वप्रथम यदि हम लोग हमारा भक्ति का श्रेष्ठ ग्रंथ जो रूप गोस्वामी पाद इन्होंने दिया हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसकी यदि हम चर्चा करते हैं तो भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा देते हुए रूप गोस्वामी क्या बताते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये उत्तमा भक्ति की परिभाषा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए अभिलाषा? होनी चाहिए तो
शून्य, अन्याभिलाषिता शून्यम, और ज्ञान और कर्म इससे आवृत नहीं होनी चाहिए, अनुकूल भावना में होनी चाहिए और कृष्ण अनुशीलनम होना चाहिए, तब उसे उत्तमा भक्ति कहा जाता है। इसकी परिभाषा करते रहेंगे तो और हम कई दिन इस श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक जो शब्द है इसमें कृष्ण अनुशीलनम, जीव गोस्वामी पाद इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर टीका लिखी है जिसका नाम है दुर्गम संगमनी टीका। उसमें जीव गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्ण अनुशीलनम, तो इसमें यदि हम लोग केवल कृष्ण ग्रहण करें तो ठीक नहीं होगा। तो कहते हैं कि ये जो कृष्ण अनुशीलन है उसमें भक्त अनुशीलन भी सम्मिलित है, कृष्ण अनुशीलनम में कृष्ण तदीय भी जो है वो सम्मिलित है। तो भगवान की पूजा अर्चा है, लेकिन उसके साथ साथ भक्तों की भी उसमें कथा पूजा अर्चा सम्मिलित है। और रूप गोस्वामी स्वयं भक्ति के जो 64 अंग इनका वर्णन करते हैं, सारे 64 अंग कहां पर लागू किए गए हैं? कृष्ण की ओर लागू किए है कि नहीं? 64 अंग में आता है भगवान का चरणामृत ग्रहण करना, 64 अंग में आता है गुरु का स्वीकार करना, 64 अंगों में आता है मंदिर की प्रदक्षिणा लगाना। तो ये सारे 64 अंग साधारणतः हम लोग देखते हैं भगवान केंद्रित है, लेकिन सारे 64 अंगों का वर्णन करने के पश्चात रूप गोस्वामी बताते हैं कि इन सारी विधियों को भगवान के भक्तों के साथ करना वो भी भक्ति है। इसका अर्थ क्या हुआ? भक्तों का चरणामृत ग्रहण करना। साधारणतः हम लोग भगवान का जो उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रसाद। लेकिन जब भक्तों का उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं तब उसे कहते हैं महाप्रसाद। और भक्तों का उच्चिष्ट लेंगे तो महाप्रसाद हो जाएगा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त अवचिष्ट तीन महाबल। तीन ये महान बल धारण करते हैं। क्या? हमें यदि आध्यात्मिक बल चाहिए तो इन तीनों को ग्रहण करना चाहिए। क्या वो कहते हैं? भक्त पद धुली, भक्तों की पद धुली, भक्त पद जल, उनका चरणामृत, और उनका अवशेष, वो बन जाता है महाप्रसाद। तीन महाबल, इन तीनों में जो है वो महान बल सम्मिलित है। क्योंकि कविराज गोस्वामी की ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो चैतन्य चरितामृत में और एक जगह पर हमें पता है, जब चैतन्य महाप्रभु अपने आखिर के अंत्य लीला में 18 साल में जब जगन्नाथपुरी में निवास किया करते थे, उस समय कई जगह के भक्त उन्हें मिलने के लिए आया करते थे। चातुर्मास अभी चल रहा है। वास्तव में शरद ऋतु तो प्रारंभ हो गई है। कल मैं बंबई में था, लेकिन बहुत बारिश हो रही थी। यहां पर भी हो रही है अभी भी। तो अभी ये तो समय है कि यहाँ पर शरद ऋतु है। वर्षा ऋतु तो समाप्त हो गई है, लेकिन शरद ऋतु में भी जो है वो वर्षा हो रही है। तो चतुर्मास में उस समय 4 महीने वर्षा हुआ करती थी और लोग घरों से बाहर कई यात्राओं के लिए नहीं जाते थे। तो चातुर्मास में एक ही जगह रहना है, तो सारे भक्त सोचते थे क्यों ना महाप्रभु के साथ संग किया जाए। तो सारे भक्त एकत्रित आया करते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। वहां पर रथ यात्रा होती थी और 4 महीने तक लगातार महाप्रभु का संग उन्हें मिलता था। और फिर 4 महीने के पश्चात वो सारे भक्त जो है वो अपने अपने घरों में जाते थे। कोई बंगाल से आते थे, कोई श्रीखंड से आते थे, तो अपने अपने घरों में वो जाया करते थे। तो एक भक्तों का समूह वो चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछते हैं कि महाप्रभु, भक्ति में यदि प्रगति करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भक्ति में अग्रसर होना है, कृष्ण प्रेम यदि हमें प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? आप सब लोग जानना चाहेंगे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा है,
हृदय में अनर्थ परेशान कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु उत्तर देते हैं, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पाबे श्री कृष्ण चरण। प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, एक है वैष्णव सेवा और दूसरा है नाम संकीर्तन। दुई कर, केवल ये दो करो, शीघ्र पाबे श्री कृष्ण चरण, आप बहुत शीघ्र अति जल्दी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर लेंगे। तो ये हम लोग वहां पर भी प्रमाण देख रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उद्धृत करते हुए ये कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो प्रश्नों के उत्तर दे रहे भक्तों के समुदाय को, उसमें भी महाप्रभु भगवान के भक्तों की सेवा के बारे में बता रहे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन के बारे में बता रहे हैं। तो इससे तो हमें समझ में आ रहा है कि भक्त और भगवान दोनों एक माने गए हैं, कि एक ये कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए और वैष्णव सेवा कीजिए, इससे हम कृष्ण की चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोनों को समान माना गया है। दुई कर, केवल ये दो करो, एक ये और एक ये कीजिए और कृष्ण के चरणों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। भक्ति रसामृत सिंधु से भी हमने देखा, जो कृष्ण के लिए अर्पण करना है वही भक्तों के लिए भी अर्पण करना चाहिए। इसलिए हम लोग आरती करते हैं। देखिए, हमने सुबह राधा गोपीनाथ जी की आरती की, मंगल आरती, उसमें जो पदार्थ अर्पण किए उसी पदार्थों से हमने गुरु की आरती की, परम गुरु की आरती की, है कि नहीं? तो दोनों इक्वल हो गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दोनों इक्वल नहीं है। यदि पलड़े में रखा जाए तो भक्त और भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। इसके लिए क्या प्रमाण है? भक्त कैसे इतने श्रेष्ठ कि भगवान से भी बड़े? ऐसा कभी हो सकता है? जी हाँ, भगवान स्वयं बताते हैं। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज और दुर्वासा, इनका वृत्तांत आता है। हमें पता है कि अम्बरीश महाराज उपवास कर रहे थे, जैसे राजा परीक्षित के उपवास के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अम्बरीश उपवास कर रहे थे, उपवास का पारण करने का समय हो गया तो दुर्वासा मुनि वहां पर पहुंच जाते हैं। और दुर्वासा मुनि तो दुर्वासा है, हम दुर्वासा का नाम सुनते ही हमें डर लगने लगता है, अभी तो कुछ शाप गाली गलौज होने वाला है। तो दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए चले जाते हैं। दुर्वासा मुनि जब अभी पारण समय चल रहा है तो क्या किया जाए, तो साधुओं से प्रश्न करते हैं अम्बरीश महाराज की, अभी क्या करें? बोले जल ग्रहण करना उपवास छोड़ना और नहीं छोड़ना इसके समान होता है। क्यों उन्हें प्रश्न आया था? क्योंकि अतिथि से पहले हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते ना, अतिथि देवो भव। तो ठीक है, जल ग्रहण कर लिया और दुर्वासा मुनि आ गए, जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा मुनि कहे कि मेरे आने से पहले आपने कुछ ग्रहण क्यों कर लिया, कैसे कर लिया? तो उन्होंने तुरंत अपनी जटा से एक बाल निकाला और एक असुर को उत्पन्न किया, जो असुर मानो अम्बरीश महाराज को भस्म करने के लिए उत्पन्न हुआ था। तो लेकिन अम्बरीश महाराज तो भगवान के भक्त है, भगवान के स्मरण हाथ जोड़कर करने लगे। भगवान ने उन्हें सुदर्शन चक्र दे के रखा था। जैसे हम लोग जब मंदिर बनाते हैं तब एक अग्निशमन का एक छोटा सा वो देखा है आपने, अग्निशमन का वो फायर एक्सटिंग्विशर वो रखा पड़ जाता है। स्कूल या कहीं बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। यदि आग लग जाएगी तो, आग बहुत बार नहीं लगती है लेकिन लग जाएगी तो सेफ्टी के लिए लगा के रहता है कॉर्नर में, कम से कम दिखाने के लिए तो लगाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अम्बरीश महाराज इतने बड़े भक्त थे, भगवान ने उनको सुदर्शन दे के रखा था। मतलब सुदर्शन कहीं आवश्यकता पड़े तो छोड़ेंगे ऐसा नहीं, सुदर्शन दे के रखा था। सुदर्शन उनकी प्रोटेक्शन में रहता था। तो सुदर्शन ने देखा कि ये कुछ यहाँ पर अग्नि है, फायर एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता है, क्योंकि वो अग्नि वाला असुर था, भस्म करने के लिए आया था। तो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर आ गया। कौन फायर एक्सटिंग्विशर? सुदर्शन चक्र। और उसने उसको तुरंत भस्म कर दिया। अभी दुर्वासा मुनि परेशान हो गया अभी वो, क्योंकि तो मेरा अस्त्र विफल हो गया है। और सुदर्शन वहां तक रुका नहीं, सुदर्शन दुर्वासा का भी पीछे करने लगा। उसका तो रूट कॉज है ना, रूट कॉज एनालिसिस, रूट कॉज के पीछे जाना चाहिए कि वापस कुछ ना छोड़ दे। तो दुर्वासा के पीछे लग गया।
तो दुर्वासा मुनि अभी यहाँ वहाँ भाग रहे थे। दुर्वासा मुनि भागते भागते ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं रॉन्ग एड्रेस, यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है इसको। तो ब्रह्मा जी ने सुदर्शन को नमन किया और कहा मेरे से कुछ होने वाला नहीं है। शिव जी के पास दुर्वासा भागते भागते, और चक्र उनके पीछे 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 ही चल रहा है। शिव जी कहते रॉन्ग नंबर, यहाँ पर भी ये कुछ आपका होने वाला नहीं है, आप विष्णु के पास चले जाइए। विष्णु के पास चले जाते हैं। विष्णु कहते हैं कि ये भी रॉन्ग नंबर, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे ये तो आपका ही अस्त्र है, आप तो कुछ कीजिए। उस समय भगवान क्या कहते हैं, 9वें स्कंद के 4th अध्याय में ये श्लोक स्वयं भगवान कह रहे हैं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। भगवान कहते हैं, जो हम लोग बात चर्चा कर रहे हैं कि भक्त जो है वो भगवान से श्रेष्ठ होते हैं, उसका प्रमाण है स्वयं भगवान की वाणी। अहम भक्त पराधीनो, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। ही अस्वतंत्र इव द्विज, और मैं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र में हूं। किसके परतंत्र में है भगवान? अपने भक्त के परतंत्र में है। साधु भीर ग्रस्त हृदयो, क्योंकि साधुओं ने मुझे अपने हृदय में रख लिया है और मैंने भी उन्हें अपने हृदय में रख लिया है। भक्तैर भक्त जन प्रिय, भक्त तो छोड़ दीजिए, भक्तों के भक्त भी मेरे प्रिय होते हैं। इस प्रकार से भगवान दुर्वासा मुनि को कहते हैं। फिर आप जाओ जाके उनकी क्षमा मांगो, तो उन्हें नीचे आना पड़ा। दुर्वासा ऋषि ने फिर उसके पश्चात अम्बरीश की क्षमा मांगी और फिर वह वृत्तांत समाप्त हो जाता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक श्रेष्ठ होते हैं। इस हद तक चैतन्य भागवत के टीका भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन्होंने लिखी है, उसमें वो शांडिल्य स्मृति से एक श्लोक उद्धृत करते हैं। इस श्लोक में इस हद तक लिखा गया है कि सिद्धिर्भवति वानेति संशय अच्युत सेवनाथ, सिद्धिर्भवति वानेति संशय अच्युत सेवनाथ। भगवान अच्युत की सेवा करेंगे तो सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें संशय है, डाउटफुल। यदि मैं आपको कहूं कि देखो भाई, आप भगवान की सेवा में लगे हुए हैं ना, सब लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं, आपको सिद्धि मिलेगी कि नहीं इसके बारे में संशय है, डाउटफुल है। आपने ऐसा कैसे, कितने सालों से करते आ रहे हैं, आपने डाउट क्रिएट कर दिया चले जाए क्या वापस, ये लो आपकी माला। सिद्धिर भवति वानेति संशय अच्युत सेवनाथ, भाई डाउटफुल है, आपको मिलेगी कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उसके आगे और 2 पंक्तियां हैं। सिद्धिर भवति वानेति संशय अच्युत सेवनाथ निस्संशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मकाम। लेकिन इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि परिचर्यारतात्मनाम, कि जो भगवान की परिचर्या में लगे हुए हैं जो भक्त, निसंशयस्तु तद भक्त, यदि उनके भक्तों की परिचर्या में आप लग जाएंगे तो आपको सिद्धि मिल जाएगी, इसमें कुछ संशय नहीं है। तो आप उसमें लग जाइए तो आपको नो डाउट सिद्धि मिल जाएगी। तो आप सिद्धि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो उसका सूत्र हमें शांडिल्य स्मृति से प्राप्त हो रहा है कि अच्युत की सेवा करेंगे तो सिद्धि मिलेगी कि नहीं, उसमें संशय रह जाएगा, डाउटफुल है। लेकिन जब भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो सिद्धि जरूर मिलेगी, इसमें कुछ संशय जो है वो नहीं है। तो इस प्रकार से शिवजी भी माता पार्वती से जब चर्चा कर रहे थे तो शिवजी कहते हैं कि देखो पार्वती देवी, सारे आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। सारी आराधना, जितनी सारी आराधनाएं हैं उसमें श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना। लेकिन आगे क्या कहते हैं? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है भगवान के तदीय, उनके भक्त, उनकी आराधना।
तो सारी आराधनाओं में श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना, और उससे भी श्रेष्ठ है भगवान के भक्तों की आराधना। तो इसलिए हम जब भगवान के भक्तों के बारे में जानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तदीयानाम समर्चनम, तब हमें सिद्धि निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि जो शौनक आदि ऋषि, इन्होंने प्रश्न पूछा है भागवत के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में और परीक्षित महाराज के बारे में। तो भगवान के भक्तों को जानना, भगवान के भक्तों की कथा सुनना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, ये श्रेष्ठ माना गया है। हमने प्रमाण के साथ देखा है कि किस प्रकार से वो भगवान के भक्तों की सेवा, पूजा, आराधना भगवान के आराधना से भी जो है वो श्रेष्ठ होती है। और इस श्लोक में एक बहुत सुंदर शब्द यहां पर आया है, वो है पांडुनाम मानवर्धनः। राजा परीक्षित का एक विशेषण लगाया गया है यहां पर। क्या है वो विशेषण? पांडुनाम मतलब पांडुओं के पुत्रों का, और मानवर्धनः, मानवर्धन समझते आप? मान, उनका मान बढ़ाया। वर्धन समझते ना? वर्धन, वर्धन मतलब बढ़ाना, वर्धन करना, और मान मतलब उनकी परंपरा का, मान का उन्होंने वर्धन किया, उसको बढ़ाया। तो राजा परीक्षित का ये एक विशेष गुण शौनक आदि ऋषि ये बता रहे कि इन्होंने अपने पूर्वजों का, अपनी परंपराओं का मान बढ़ाया, कि पिताजी बोल सके कि ये हमारा पुत्र है, कि बच्चे की वजह से पिताजी की कॉलर टाइट हो गई, ऐसा हम लोग कहते हैं कि बेटा हो तो ऐसा बोलते ना, बाप 1 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। तो इस प्रकार से, और एक से बढ़कर एक, जो पिताजी का सम्मान बढ़ाए वो वास्तव में बेटा है। वो बेटा नहीं है जो पिता की सम्मान को या पिता की प्रतिष्ठा को, कुल की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाए, उसे पुत्र नहीं कहते। तो इसी प्रकार से हम जो आज इस्कॉन में संबंधित शिष्य बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम भी हमारी परंपरा का, हमारे गुरुवर्ग का मान बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं? मानवर्धन ये विशेषण हमें भी लग सकता है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि यदि एक ही हो सकता है, एक तो मानवर्धन होगा, नहीं तो मान हानि होगी। ये भी शब्द सुना होगा आपने, मान हानि। तो एक तो मान हानि होगी, नहीं तो मानवर्धन होगा। तो हमारे कार्यकलाप, हमारे भक्ति का पालन, क्या हमारी परंपरा की मानहानि कर रहा है, या हमारी जो परंपरा है इसका मानवर्धन कर रहा है? इसके बारे में हमें चिंतन करना होगा, सोचना होगा। तो जब शिष्य और गुरु या पुत्र और पिता, इनकी जब चर्चा करते हैं तो इसमें एक तुलनात्मक दर्जा रखा जाता है सामने। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि 3 प्रकार के या 4 प्रकार के जो है वो शिष्य हो सकते हैं। शिष्यों के भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे पुत्र और पिता, उसमें भी ये लेवल बताए गए हैं। वास्तव में पिता और पुत्र के ही ये 4 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि यही संबंध गुरु और शिष्य के लिए भी लागू होता है। मेरे पीछे एक श्लोक बोलिए, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का बहुत सुंदर श्लोक है। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तोच्चरितं पितुः। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्, तो 3 प्रकार, और चौथी कैटेगरी भी आएगी
तीन प्रकार सर्वप्रथम बताए गए, उत्तम, मध्यम, अधम। समझ में आ रहा है आपको? उत्तम, मध्यम और अधम, जो नीचे है। अभी कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे परीक्षा करें कि कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन अधम है? तो बताते हैं, उत्तमश चिंतितम कुर्यात। ऐसा शिष्य जो गुरु के मनोभाव को जान के कार्य कर दे, वो है उत्तम। ऐसा पुत्र जो पिता के मनोभाव को जान ले और उस मनोभाव के आधार पे उन्हें प्रसन्न करने के लिए कार्य कर दे, वो है उत्तम। उत्तमश चिंतितम कुर्यात। उत्तम शिष्य क्या होता है? गुरु के चिंतन, गुरु के मनोभाव को जान के, उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती है, वो कर देता है मनोभाव जान के। उदाहरण के तौर पे हनुमान जी जब माता सीता की खोज करने के लिए गए थे, उन्हें कार्य केवल क्या सौंपा गया था? सीता की खोज करना है। लेकिन केवल वो दूर से देखते थे, अशोक वाटिका में सीता है, चलो। परीक्षा कर ली थी ना, वो अंगूठी वगैरह देखी। उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी का मानस, मनोभाव भी समझ लिया था और उन्हें यह भी पता था कि आगे चल के युद्ध करना पड़ेगा रावण के साथ, तो रावण की लंका के बारे में जानकारी भी अभी हमें प्राप्त करनी है। रावण की शक्ति कितनी है उसका भी परीक्षण करना है। वो सब करके आए, इसलिए लंका जलाना। क्यों जलाई उन्होंने लंका? ताकि लंका जलाऊंगा, रावण को दिखा दूंगा कि राम की शक्ति कितनी है। रावण के अंदर मन में पहले ही डर उत्पन्न कर देना, और इस प्रकार से डर उत्पन्न कर दिया था हनुमान जी ने कि जब सेना सारे आए थे ना समुद्र के तट पर, तब अंगद को पुनः एक बार भेजा था कि जाओ जाके देखो भी रावण शरणागत होने का चांसेस है क्या कुछ। तो अंगद को जब भेजा गया, अंगद जब आए तो अंगद भी वानर जैसे ही दिखते हैं ना, क्योंकि सब वानर थे। तो अंगद को देख के लोगों को हनुमान की स्मृति जागृत हो गई, लोग यहाँ वहां भागने लगे, ए चलो वापस आ गया क्या, वापस आ गया। इतना खौफ हो गया था, इतना डर हनुमान जी ने उनके हृदयों में डाल दिया था कि पहले तो लंका जलाई थी, अभी क्या करेगा पता नहीं। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने राम का मनोभाव जान के पहले ही डर उत्पन्न कर दिया था शत्रु के मन में, उनकी शक्ति का परीक्षण कर लिया था, सारी लंका की जानकारी प्राप्त कर ली थी घूमकर, और फिर वापस आए थे। तो ये होता है उत्तम शिष्य, जो गुरु के मन का भाव पहचान कर सेवा प्रदान करे। इसलिए और हमारे आचार्य भी है जिन्होंने इस प्रकार से भगवान का भाव जान लिया था। हम लोग रूपानुग है ना, रूप गोस्वामी, इसलिए रूप गोस्वामी को प्रणाम मंत्र में हम लोग क्या बोलते हैं? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन के भाव को जान गए थे, और स्थापितम ये न भूतले, इस भूतल पर स्थापित किया उन्होंने। कैसे मनोभाव जान लिया था? वही यदि हम लोग पुनः जगन्नाथपुरी चले जाए, रथ यात्रा आदि का समय, चातुर्मास जब भक्त मिलने के लिए आए थे, तो रूप गोस्वामी भी वहां पर जब थे एक बार, तो जगन्नाथ जी के रथ के सामने महाप्रभु अपने अंतरंग भाव प्रकट करके कुछ श्लोक गाया करते थे। सोहम राधा, कि मैं वही राधा हूं, आप वही कृष्ण हैं, लेकिन भाव अलग है। तो इस प्रकार से मानो एक प्रेयसी प्रेयकर के विरह में गाना गा रही है, इस प्रकार से लग रहा था। किसी को समझ में नहीं आया क्या गान हो रहा है, लेकिन रूप गोस्वामी समझ गए थे। और जब रूप गोस्वामी अपने झोपड़ी में वापस जब चले गए थे, दूसरे दिन की बात है, तो एक श्लोक रूप गोस्वामी ने कंपोज किया था और छत के ऊपर सूखने के लिए रखा था और नहाने गए थे। उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर उपस्थित आए हुए, महाप्रभु ने देखा और वो श्लोक जब महाप्रभु पढ़े तो महाप्रभु प्रसन्न चित्त हो गए, और महाप्रभु रूप गोस्वामी की ऐसी प्रशंसा करने लगे, भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे कि अरे ये मेरे मन का भाव कैसे समझ गया, मेरे मन की बात कैसे समझ गया।
तो स्वरूप दामोदर आदि कहते कि आपने तो कृपा की थी, याद है वाराणसी में, तो 10 दिन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट में उपदेश दिए थे और उसी के आधार पर उन्होंने जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो ऐसे भक्त जो भगवान के मनोभाव को जानकर भक्ति करे, ऐसे भक्त जो गुरु का मनोभाव क्या है, हमारे परंपरा का मनोभाव क्या है, उसे जानकर सेवा करे, वो है उत्तम भक्त। तो ये सर्वप्रथम श्रेणी के भक्त होते हैं। उत्तमश चिंतितम कुर्यात। उसके पश्चात आती है दूसरी श्रेणी, प्रोक्तकारी तु मध्यमः। प्रोक्तकारी, प्रोक्त मतलब बताया गया, जो बताया गया उतना करे, वो है मध्यम। जितना बताया उतना करने का, बाकी और अधिक कुछ बताओ मत, जितना बताया उतना करने का। हम लोग जानते हैं ना, एक गुरु और शिष्य, उनकी कथा कि पूर्व जमाने में, प्रभु जी को पता भी चल गया कौन सी कथा कि पूर्व जमाने में जब घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, तब घोड़े के ऊपर बैठ के, गाड़ी के ऊपर बैठ के शिष्य और गुरु जा रहे थे। तब क्या हो गया कि जा रहे थे, गुरु का कमंडलू नीचे गिर जाता है। गुरु का कमंडलू नीचे गिर गया, गाड़ी आगे जा रही है। शिष्य ने देखा लेकिन कुछ किया नहीं उसने। गुरु कहते रुको रुको रुको, जाओ जाके कमंडलू उठा के लेके आओ। तो और गुरु बोलते हैं कि जो भी इस रथ से नीचे गिर जाए उसे उठा लेना है, ठीक है? यस सर। तो उठा लिया कमंडलू शिष्य ने और आगे जा रहे थे। तो आगे जाते जाते फिर कुछ समय पश्चात जो है वो घोड़े जो थे उन्होंने मल विसर्जन कर दिया। शिष्य ने तुरंत गाड़ी रोक दी, वो मल को उठा के वो गाड़ी के ऊपर रख रहा था। गुरु बोले क्या कर रहा है? आपने तो कहा था रथ से जो भी नीचे उठाना है, तो मैं उठा रहा हूं। अरे पागल, पागल क्यों बोल रहे हो? आपकी तो आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये नहीं उठाना चाहिए। अभी मुझे कैसे पता चला कि क्या उठाना है क्या ना उठाना नहीं है? आप मुझे एक लिस्ट बना दीजिए। तो गुरुदेव फिर ठीक है भाई, तू क्या करे। गुरुदेव पूरा लिस्ट बना देते हैं, क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। आगे चलते फिर ठीक है, गुरु का भी लिस्ट मिल गया, शिष्य को लिस्ट मिल गई। शिष्य अभी चिंता मुक्त जोर से चला रहा था। अभी जोर चलता अचानक खड्डा आ गया, गुरु गिर गए। उसने लिस्ट देखी, गुरु का नाम नहीं है, चलो आगे। शिष्य गाड़ी लेके आगे चला गया, क्योंकि गुरु खुद का नाम थोड़ी लिखेंगे। तो ऐसा शिष्य कुछ काम का है? जितना बताया केवल उतना करने का, बाकी कुछ नहीं बोलिए। तो ये है प्रोक्तकारी तो मध्यम, ये मध्यम शिष्य है बाय द वे। उत्तम तो हमने देख लिया, उत्तमश्चिंतितम कुर्यात्, प्रोक्तकारी तो मध्यम, ये हो गया मध्यम। आइए देखते हैं अभी अधम क्या होता है। उत्तमश्चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यम, अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। अश्रद्धया कुर्यात्, करता है सेवा लेकिन अश्रद्धा से, श्रद्धा नहीं है। प्रभु जी प्रोग्राम के बाद थोड़ा प्रसाद वितरण करना है, मैं ही मिला क्या आपको? ठीक है कर दूंगा। प्रसाद वितरण कर रहे हैं, ये ले तू भी ज्ञात कर गया, खा। अश्रद्धा पूर्वक फिर वितरण हो रहा है। मैं ही मिला क्या सेवा करने के लिए? वहां पर अश्रद्धा बांटने में अश्रद्धा कहां से कृपा मिलेगी? सेवा तो होगी लेकिन न कोई प्रसन्न होगा उसमें, न वो स्वयं प्रसन्न होगा, न कुछ गुरु की कृपा मिलेगी। अधमो अश्रद्धया कुर्यात्, अश्रद्धा से कुछ काम करना, उसमें कुछ लाभ नहीं होता है, उससे अच्छा तो नहीं करे। अश्रद्धा से, श्रद्धा ही नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी महान है कि अश्रद्धा से भी किया जाए, जाने अनजाने भी कुछ करे तो भी लाभ मिल जाता है। लेकिन उतना लाभ नहीं मिलता जितना श्रद्धा पूर्वक किया जाए। गीता के 17वें अध्याय में
आखिर के श्लोक में भगवान बताते हैं अश्रद्धा के बारे में कि अश्रद्धा से की गई कोई भी चीज लाभदायक नहीं होती है। तो ये अश्रद्धा पूर्वक सेवा करना, अश्रद्धा से करना, श्रद्धा ही नहीं है, मैं ही मिला क्या सुबह से आपको सेवा करने के लिए। जब सेवा मिलती है हमारे यहाँ पर सर्विस इंचार्ज जानते हैं आप लोग? सर्विस इंचार्ज होता है जो सेवा प्रदान करता है। सर्विस इंचार्ज मतलब जिसे कोई लोग मैनेजर कहो, सेवा इंचार्ज कहो, टेम्पल कमांडर कहो, इस प्रकार से वो सेवा प्रदान करते हैं। तो सर्विस इंचार्ज का जब फोन आ जाता है तब डर लगता है, अभी क्या सेवा मिलेगी। बड़े प्रभु जी का काउंसलर का फोन आ जाए तो कुछ सेवा होगी, क्या सेवा मिल रही है पता नहीं, तो डर लगता है सर्वप्रथम की क्या सेवा मिलेगी। तो वो डर निकालने के लिए हमारे यहाँ पे एक भक्त ने हमारे आश्रम में सर्विस इंचार्ज का नाम सेव करने के लिए क्या टेक्निक यूज किए पता है? गुरु महाराज। सर्विस इंचार्ज का फोन आ जाएगा, एक व्यक्ति ने सेव किया है उनका नंबर, वृंदा देवी, मतलब वृंदा देवी फोन कर रही है, क्योंकि वृंदा देवी भी सर्विस इंचार्ज है। वृंदावन की सर्विस इंचार्ज कौन है? वृंदा देवी बताती है आज कौन से निकुंज में किसकी सेवा होने वाली है, कौन क्या करेगा। उसी प्रकार से सर्विस इंचार्ज, गुरु महाराज, काउंसलर, ये उनके ही प्रतिनिधि रहते हैं, वो उस प्रकार से सेवा प्रदान करते हैं। तो इन भक्त ने वो कहे कि मैंने पूछा अरे ऐसा क्यों सेव किया है, वृंदा देवी ये किसका नंबर है? वो कहे सर्विस इंचार्ज का नंबर। जब उनका फोन आएगा तो मैं नहीं बोलूंगा ये देख के वृंदा देवी का फोन है। तो श्रद्धा पूर्वक सेवा होनी चाहिए, इसलिए उस प्रकार से नंबर सेव किया गया है। तो ये है अधम दर्जा। तो 3 कैटेगरी कही गई है कि, और वो कहते हैं कि चौथी कैटेगरी है ही नहीं, उसको कैटेगरी में गणना नहीं की जाएगी, लेकिन वो है। बोले ना 1 2 3 कैटेगरी में है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो है। आप कहेंगे अचिंत्य भेदा भेद है क्या? कैटेगरी में है भी और नहीं भी। तो चौथा वो कहते हैं कि अकर्ता उत्सरितम पितुः। चौथी कैटेगरी अकर्ता, कुछ नहीं करने वाला, वो पिता के मलमूत्र या विष्ठा के समान है। पुत्र तो वो कुछ काम का ही नहीं है, वो अकर्ता है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो कर ही नहीं रहा है। इसलिए कौन सी कैटेगरी? लास्ट कैटेगरी, 4th कैटेगरी। तो वास्तव में कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी 3 ही है, लेकिन फिर भी बोलना है ना, उसके बारे में भी बोलना है। तो वो उसको कह दिया कि ये पिता का मलमूत्र है, इतना निम्न दर्जा में रखा गया है। तो इस प्रकार से यदि कोई गुरु की परंपरा की भगवान की सेवा में नियुक्त हो ही नहीं रहा है, तो वो कौन से दर्जा का भक्त है? वो 4th कैटेगरी का जो है वो उसे गिना जाएगा। हम लोगों ने इसकी चर्चा प्रारंभ कहां से की थी? कौन सा शब्द आया था? मानवर्धनः, मानवर्धन। तो हमें देखना चाहिए कि क्या मैं जिस परंपरा के साथ निगडित हूं, क्या मैं उस परंपरा का मानवर्धन कर रहा हूं या उसकी मानहानि कर रहा हूं। तो हमें जो है वो हमारे कार्यों के माध्यम से इसका जो है वो मानवर्धन करना है। इस परंपरा को, इस मिशन को 4 चांद लगाने हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो जब इस धरातल पर थे, उन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की थी संपूर्ण भारत भर में। और जब हम उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जब हम उनको देखते हैं तो उन्होंने क्या किया? गुरु ने किया भारत भर में 64, और गुरु के परम शिष्य ने किया विश्व भर में 108। विश्व भर में, संपूर्ण विश्व में 108 प्रभुपाद जब इस धरातल पर थे। और उनके शिष्य, हालांकि गुरु का अस्तित्व भी नहीं है। हम कॉलेजेस में पुस्तक वितरण जब करते हैं तब हमारा नासिक का एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध कॉलेज है, के वाघ
कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ के उनके प्रिंसिपल है नांदुरकर सर, गए 15 वर्षों से वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल है, मेरे अच्छे मित्र भी है। तब जब हम एक बार ऐसी ही चर्चा कर रहे थे तब वो कहे कि मैं आपकी इस्कॉन को मानता हूँ, अन्य किसी संस्था को मैं नहीं मानता, आपकी इस्कॉन को मैं मानता हूँ और केवल एक कारण की वजह से मानता हूँ। मैंने पूछा बताइए भाई कौन सा कारण है कि इसकी वजह से आप इस्कॉन को मानते हैं? तो वो कहे कि ऐसी एकमात्र संस्था है कि संस्था के फाउंडर आचार्य चले गए और संस्था की प्रगति हो रही है। देखा है कभी आपने ऐसा? साधारणतः हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति केंद्रीय संस्थाएं होती है, वो व्यक्ति चला गया तो संस्था चली जाती है। कई सारी संस्थाओं के, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी कल्पना कर सकते हैं कि व्यक्ति चला गया तो संस्था का अस्तित्व नहीं रहा, थोड़ा बहुत नाम शेष रह जाता है। लेकिन वो कहे कि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है कि उनके फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी इस धरातल से चले गए, 108 मंदिर बांध के चले गए, वो चले गए, लेकिन उनकी शिष्यों की संख्या इतनी थी, उन्होंने इतना कार्य कर दिया कि आज भारत भर में तो छोड़ दिए, विश्व में जो है आज 750 से भी अधिक मंदिर है, 750 से भी अधिक। प्रभुपाद जी के समय जितना ग्रंथों का वितरण होता था उससे कई गुना अधिक वितरण आज हो रहा है, और इस प्रकार से तकनीकी लगाई जा रही है। कल ही मैं आईसीसी मीटिंग के लिए गया था जुहू में, वहां पर विश्व भर में श्रीमद् भागवत के ग्रंथों का वितरण हुआ। आप जानते हैं भद्र पूर्णिमा, भद्र पूर्णिमा के दिन ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का दान करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसे ऐसा पद मिलता है, अच्युत पद उस व्यक्ति को मिल जाता है। तो सारे इस्कॉन के भक्त एकत्रित आए और उन्होंने संकल्प किया कि इस भद्र पूर्णिमा के दिन हम लोग जो है वो श्रीमद् भागवत, अभी भागवत मतलब ऐसा ये तो एक ग्रंथ है, ऐसे 18 ग्रंथ, इतना बॉक्स, और उन किताबों का वितरण करेंगे। तो केवल भारत भर में ही उस भद्र पूर्णिमा के समय 45,000 श्रीमद् भागवतम की कॉपियां वितरित हुई, 45,000। तो हम लोग देखते हैं कि केवल सारे भक्त एकत्रित आके श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान किस प्रकार से कर रहे हैं, और केवल प्रभुपाद का मनोभाव था इसलिए हमें वो सेवा करनी है, इस प्रकार से कई भक्त जो है वो लगे हुए हैं। तो कोई भक्त हम लोग देखते हैं वो मंदिर खोलते हैं, कोई भक्त देखते हैं वो ग्रंथों का वितरण करते हैं, कोई भक्त देखते हैं जो शिष्यों की संख्या की बढ़ोतरी करते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि मेरी कृति से, मेरे भक्ति के पालन से क्या मैं इस संस्था से जो जुड़ा हुआ हूं इसका मैं मानवर्धन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। जैसे राजा परीक्षित, इन्होंने पांडवों का मानवर्धन किया, क्या मैं कहीं पर मान हानि तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं उत्तम दर्जा का भक्त बन रहा हूं, शिष्य बन रहा हूं इस परंपरा का, या मैं अधम कैटेगरी का शिष्य बन रहा हूं इस संस्था का? यह हमें सदैव जांच परख, कहते ना कि बैलेंस, लेखा जोखा, इसका हमें देखते रहना चाहिए कि आज की मेरी गतिविधियां, क्या मैं उत्तम कैटेगरी का बना या मैं अधम कैटेगरी का बना? क्या मैं मानवर्धन करने वाला भक्त बना या मैं मान हानि करने वाला भक्त बना? तो इस प्रकार से हमें जो है वह सदैव इस प्रकार का लेखा जोखा रखना चाहिए। और जब हम ये रखेंगे तो केवल इसके माध्यम से ही हमारी उन्नति हो सकती है, केवल इतने करने से ही, क्योंकि अरे मुझे मान हानि नहीं करनी, क्या मैं ये कर, और देखिए निर्णय लेना बहुत आसान हो जाएगा। हमें जीवन में कोई भी निर्णय लेना है तो क्या इस निर्णय से संस्था की मानहानि होगी या संस्था का मानवर्धन होगा? तुरंत आपको पता चलेगा कि मैंने क्या निर्णय लेना है। तो निर्णय लेना यदि हमें आसान करना है तो हमें सदैव इस चेतना में रखना, अपने आप को रखना है कि, इसलिए प्रभुपाद जी ने भी संस्था का नाम दिया अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसे कहते हैं कृष्ण भावना, इसे कहते हैं परंपरा भावना, इसे कहते हैं गुरु भावना। सदैव उस भावना में रहना कि मेरी एक भी गतिविधि इस आंदोलन की जो है वो मान हानि न करे, बल्कि सदैव मानवर्धन ही करते रहे। इस प्रकार से हमारा हर पद जो है वो हमें लेना है।
और जब हम इस प्रकार से कार्यान्वित रहेंगे तो कृष्ण आंदोलन जो है वह सदैव बढ़ते जाएगा और कभी कोई भी उसकी जो है वो मानहानि नहीं कर सकेगा। और हमें अपने आप को गौरवान्वित करते रहना चाहिए कि हमें इस प्रकार से संस्था में सम्मिलित होने के लिए मौका प्रदान किया जा रहा है। जैसे रामचंद्र जी का जब सेतु बंधन हो रहा था, सेतु बांधे रे बांधे सेतु बांधे, जब सेतु बंधन हो रहा था उस समय गिलहरी भी थी, वो इस प्रकार से कुछ कार्य में लगी हुई थी। और हनुमान जी वो बड़े बड़े पर्वतों की चट्टान लाके वहां पर सेतुओं में योगदान दे रहे थे। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी की तुलना में उनकी नजरों में दोनों की सेवा एक बराबर, तो दोनों की सेवा एक बराबर तभी हो सकती है जब दोनों की चेतना मानवर्धन की हो, जो हम लोग आज शब्द चर्चा कर रहे हैं। सेवा मात्रा के दृष्टिकोण से कम अधिक हो सकती है, लेकिन चेतना की दृष्टिकोण से सेवा में कोई भेद नहीं है। तो जब मानवर्धन की चेतना है, दोनों प्रभु राम का गुणगान करना चाहते थे, प्रभु राम की सेवा में योगदान देना चाहते थे, इसलिए दोनों सेवाएं एक समान हो गई। उसी प्रकार से सारे भक्त हम एकत्रित आके इस संस्था का मानवर्धन करने का सोचते हैं, तब कोई भी सेवा छोटी और बड़ी नहीं रहती, क्योंकि केवल मानवर्धन की चिंता है तो मानवर्धन होता ही रहेगा। लेकिन कोई एक भी व्यक्ति है जो मानहानि करता है तो बहुत बड़ी मानहानि भी हो सकती है। तो हमें हमारे भक्ति का पालन करते समय सदैव यही चेतना हमें रखनी है कि क्या मैं मानहानि का साधन तो नहीं बन रहा हूं ना, या उससे भी विपरीत क्या मैं मानवर्धन के लिए कुछ योगदान मेरी ओर से दे रहा हूं कि नहीं, यह हमें हमेशा सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न वगैरह है तो हम लोग देख सकते हैं कमेंट। जी, जैसे तुलसी आरती में हम लोग गाते हैं ना, दीन कृष्णदास कहे यही ये नमो रहे, तो वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ही है, उन्होंने लिखा हुआ पद है। जी प्रभु जी, आप हाथ ऊपर। उनकी चेतना क्या है शिव जी की पूजा करते समय, यह हमें देखना चाहिए। श्रीमद् भागवत के मतानुसार तो यदि हम लोग देखें तो वैष्णवानाम यथा शंभु कहा गया है कि सारे वैष्णव में श्रेष्ठ शिव जी है। तो यदि वो लोग शिव जी की आराधना श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में करते हैं तो शिव जी उन्हें उस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि वो भगवान के भक्त बन जाएंगे आगे चल के। यदि वो शिव जी से केवल भौतिक अभिलाषा रखे तो भौतिक अभिलाषा भी शिवजी पूर्ण कर सकते हैं, वो तो आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। लेकिन शिवजी के बड़े बड़े भक्त हम लोग देखते हैं ना, रावण भी शिवजी का भक्त था, बाणासुर आदि वो लोग भी शिवजी के भक्त थे, लेकिन उनके जीवन की गति क्या हुई? उनके जीवन की अधम गति हुई, क्योंकि उन्होंने केवल भौतिक अभिलाषा कुछ रखते हुए शिवजी की उपासना की। लेकिन यदि हम लोग शिवजी की कोई उपासना करें इस भाव में कि ये सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, तो शिवजी जरूर उन्हें उस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि वो भी वैष्णव बन सकते हैं। तो हम जो है वो शिवजी को बहुत उच्च कोटि का आदर प्रदान करते हैं इस भाव में कि वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, और उसी भाव में उनकी पूजा भी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ, आपने उत्तर बता दिया उसमें। हाँ।
चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया था कि अपराध, महाप्रभु ने ये भी कहा था, यही जो हमने श्लोक चर्चा किया ना, दुई कर नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवन ये कीजिए, तो उसमें साथ साथ महाप्रभु बताते हैं कि अपराध नहीं करना चाहिए। तो किसी ने प्रश्न पूछा महाप्रभु को, महाप्रभु यदि अपराध होता है तो क्या करें? तो महाप्रभु उत्तर देते हैं कि देखो, यदि कोई व्यक्ति विष ग्रहण कर लेता है तो उसका उपाय क्या है? अमृत ग्रहण करना। अमृत ग्रहण कर लेते हो तो विष का प्रभाव चला जाता है। तो इसी प्रकार से यदि वैष्णव अपराध हो रहा है तो उसके लिए उपाय बताते हैं महाप्रभु, वैष्णव गुणगान। तो इसलिए वैष्णव को सदैव जो है वो हम उनका गुणगान करते रहें। उनका जब गुणगान करते रहते हैं तो अपराध नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग जो व्यास पूजा मनाते हैं ना, व्यास पूजा क्या होती है? गुणगान करते हैं हम लोग। व्यास पूजा वास्तव में गुरु के लिए व्यास पूजा एक दिन है, शिष्य के लिए व्यास पूजा साल भर है। तो व्यास पूजा तो एक ही दिन होती है जिसमें गुणगान किया जाता है गुरुदेव का, लेकिन शिष्य जो है वो, शिष्य के लिए व्यास पूजा जो है वो सारा साल भर है। इसलिए आसन को भी क्या कहते हैं? व्यास आसन। यह आसन हमारा नहीं है, हम लोग उनके प्रतिनिधित्व के रूप में उनकी कृपा लेके कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो व्यास पूजा, व्यास आसन, ये हमारे लिए रोज की गतिविधियां हैं। तो हमें उनका गुणगान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से उनका महात्म्य बढ़ जाता है और उनका जब गुणगान करते हैं तो अपराध नहीं होता है। हरे कृष्ण। यस माता जी। माता जी का प्रश्न है कि मान हानि नहीं हो संस्था की और मान वर्धन हो, इसके लिए हमें डेली क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम हमें, जैसा श्रील प्रभुपाद जी को जब पूछा गया था कि हु इज इस्कॉन डिवोटी, कौन इस्कॉन का भक्त है, ऐसे कैसे पहचाने? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि डिवोटीज दे आर जेंटलमैन, कि वो एक सभ्य गृहस्थ होते हैं। प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि जो हरे कृष्ण का जप करता है वो भक्त रहेगा, या जो इस प्रकार से दंडवत करता होगा आड़ा टेढ़ा वो भक्त रहेगा। जी नहीं। या वो कंठी माला धारण करेगा वो भक्त रहेगा। तो भक्त कौन है? प्रभुपाद जी ने कहा कि जेंटलमैन, वो एक सभ्य गृहस्थ है सर्वप्रथम। तो हमें इस्कॉन का मानवर्धन करने के लिए डेली क्या करना चाहिए? तो हमारे सारे व्यवहारों में एक सभ्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत आना है। दूसरा, जो संस्था के नियम बताए गए हैं उन्हें हमें ठीक से पालन करना है। जो भी हम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला और 4 नियम का पालन करते हैं उसे हमने कठोरता के रूप में अच्छे से पालन करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अश्रद्धया कुर्यात, अभी बताया गया है तो अभी करना पड़ रहा है, क्या करे, ऐसे नहीं। आनंद पूर्वक उसे जो है वो पालन करें। और जो विधि श्रील प्रभुपाद जी हमें छोड़ के गए हैं कि नित्य रूप से नित्यम भागवत सेवाया आदि, तो इसका नित्य रूप से हमें भागवत श्रवण, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का पठन, उसका वितरण और नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवा, इसको हम लोग नित्य रूप में हमारे जीवन में कैसे स्थान दे सकते हैं, इस प्रकार से हमारे जीवन को ढालना। तो जब हम ऐसे हमारे जीवन को ढांचा प्रदान करते हैं तब हम जो है वो इसका मान वर्धन कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। एनी कमेंट प्रभु जी? यू कैन ऐड समथिंग। जीवदया प्रभु यू कैन ऐड समथिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। और हम शायद शाम को भी चर्चा करने वाले हैं, शाम को 7 बजे। तो हम लोग जो है वो, क्योंकि कार्तिक महीना चल रहा है, तो कार्तिक महीने में भगवान दामोदर के बारे में सुनना, और भगवान के और एक महान भक्त है उनके बारे में आज सुनेंगे, जिन्होंने भगवान को यश प्रदान किया। कौन है? यशोदा। तो उनके बारे में, और उनकी भक्ति इतनी महान थी कि उसके लिए भगवान ने अपनी भगवत्ता भी गहाण रख दी, अपनी भगवत्ता छोड़ दी।
और भगवान किस प्रकार से 9 प्रकार से उन्होंने दामोदर लीला के माध्यम से अपनी भगवत्ता का त्याग कर दिया अपने भक्त का यश बढ़ाने के लिए, उसकी चर्चा हम हमारे शाम के सत्र में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने